सिंपल कि आप इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में डाल दो भाई, सुपर 8 में मिलेंगे, नॉकआउट मिलेंगे, तब की तब देखी जाएगी। आईसीसी अध्यक्ष से मेरी हाथ जोड़ की विनती है, इन दोनों को आपस में एक वर्ल्ड कप करा दो छोटा। हाँ फिर बंद करो, उसके बाद छोटा वर्ल्ड कप रहे, बंद करो, आपस में भिड़े, अपना इनका कराते रहो जहां ये बोले। कराची करा दो, कोलंबो करा दो, 2 ही टीम भिड़े आपस में, बाकी नहीं गली मोहल्ले की टीमें ले आओ, जिनकी रीलें देखते हैं ये टाक छक्के लगा रहे होते हैं, उनको ले आओ भाई। नमस्कार संजू इंडिया क्रिकेट कैंटीन में आपका स्वागत है। 2026 नए साल में नई नई चीजें हो रही थी, लेकिन साली जो 2025 में हमारे साथ बुरा हुआ उसका हिसाब कौन देगा? इस्तकबाल नए साल का कर रहे हैं, लेकिन बवाल वही है कि हमारे साथ जो घटनाएं घटी हैं, हमारी कैंटीन पे बहुत ज्यादा चीजें हुई, उसको तहत अब अपनी जेब से ही लग रहा है, ठंड लग रही है, पैसा लग रहा है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जाहिर है इस खेल में आ कुछ नहीं रहा है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि समय 2026 में ये महफिल सजेगी। सीरीज जाती है, साल जाता है, नया साल आता है, नई सीरीज आती है, वनडे सीरीज आती है, T20, लेकिन आप जो है वही के वही रहते हो। ये सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है, ये जो हम चाह रहे हैं 20,000 तक जाए, क्यों नहीं हो पा रहा है? वो तो मुझे लग रहा था वही हो जाएगा, मोहम्मद शमी, ऋतुराज गायकवाड़, या तो इसके साथ साथ आप भी निपट लो जैन भाई, या तो यह है कि इतनी पढ़ाई होने लगी बच्चों में कि क्रिकेट भूलते ही जा रहे हैं, क्रिकेट देख नहीं रहे हैं, या भाई हम भी कोई खोट है, या हम में कोई अखरोट है, या हमारे खोट हैं जो कि दरवाजे में देकर तोड़ने लायक हो गए। दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारा खोट यही पब्लिक कहती है मुझे इंस्टाग्राम पे भी कि साले डालो तो सही वीडियो। हाँ, तो मैं कहता तुम देखो तो सही वीडियो, तो देखो हम भरमान लगा देंगे। बट कई सारी बातें आज डिस्कस करनी है। 2026 एक बड़ा साल होने वाला है हिंदुस्तान के लिए, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और 2027 वर्ल्ड कप का रोड मैप फाइनल हो जाएगा इस साल। कई सारी बातें, सबसे पहले बात करते हैं एक रीसेंट कंट्रोवर्सी की। पॉइंट नंबर 1, द मुस्तफिजुर रहमान कंट्रोवर्सी। बांग्लादेश एक ना এখন কি হচ্ছে না দাদা कि बांग्ला का पगला এটা बोका देश भी बोल सकता है, क्योंकि वहां पे जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन जनता के मन में बार बार जन्म ये सवाल कि मुस्तफिजुर रहमान को क्यों भेज दिया गया। नहीं, पहली चीज तो जो कुछ भी वहां हो रहा है वो बहुत ही एक्चुअली निंदनीय है एंड इट रिक्वायर्स पीपल टू स्टैंड अप एंड रेज देयर वॉइसेस। लेकिन अब जनता के 2 तबके हो गए। एक जो कह रहा है सही करा, इसकी बहन का भगा दिया, हाँ सही किया। एक तबका ये कह रहा है कि भाई क्रिकेट क्यों पहले कैजुअलिटी बन रहा है, पहले बिजनेस बंद करो, कॉन्सुलेट बंद कर दो कि चलो वीजा नहीं लगेंगे बांग्लादेशियों के, लगते कपड़े, पानी सब बंद करो, राशन ये सब बंद करो, क्रिकेट सबसे बाद में आता है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है भाई, क्रिकेट पहले बंद कर दिया गया और ट्रेड चल रहा है, फ्लाइट्स उड़ रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और उससे बड़ी बात रेस देखने में आया कि जैसे ही मुस्तफिजुर गया है, तुरंत धड़ल्ले से रीलें बनने लगी, व्हाट्सएप के आने लगी बातें कि अब KKR किनको लेगा, छोड़ो जो चला गया। एकदम से क्रिकेट ने रुख बदल लिया कि मुस्तफिजुर की जगह कौन आएगा। भाई मैं तो ये जानना था कि 9 करोड़ मिल के जाएगा, लेके जाएगा या बिना उसके जाएगा। देखा अगर तो उसकी पेमेंट हो गई है और उसके बाद बोले कि तेरे को निकाल रहे हैं, ये है 2026। ये है 2026। ये बनना है दोस्तों कि पैसे क्या 9 करोड़ रुपए कोई बड़ी, भाई 9 करोड़ मिल के जा रहा है तो बढ़िया है। हाँ फिर तो जा, उसके लिए तो बढ़िया ही है, जाए अपना चिल करे। मुस्तफिजुर अपना वहां पे जहाँ उनका जेवर है, जहाँ एयरपोर्ट आना है बांग्लादेश में, वहां अपना जमीन ले, क्योंकि पैसे तो पैसे हैं भाई। हाँ करेक्ट। तो ये 2 ओपिनियन चल रहे हैं भाई। जहां तक लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, ऐसे बहुत इश्यूज होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो क्या आप उनके प्लेयर्स को बैन कर देंगे? कल को अगर इंडिया में कोई इंटरनल टर्मोइल होता है, तो कल को मान लीजिए UAE या अबू धाबी में कोई लीग हो रही है, तो क्या वो इंडियन प्लेयर्स को बैन कर देंगे? तो ये जनता के एक तरफ कुछ पर्सपेक्टिव थे, लेकिन बाकी यही कह रहे हैं कि भाई देश को कदम उठाना था तो उठाया। BCCI की तरफ से डायरेक्टिव आया कि आप मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप कर दीजिए। और उसके बाद बांग्लादेश क्या कह रहा है कि अब हम भी T20 वर्ल्ड कप में बताएंगे। भाई एकदम बताओ ऐंठ गए, कौन सा मरे जा रहे हैं? हाँ, तुम ऐसा क्या खेल जाओगे जिससे कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ। तुम नहीं आओगे तो भी अच्छा, आओगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हम चाहते नहीं कि तुम आओ, कह रहा हम नहीं आएंगे। और उन्होंने ICC को बोला है कि ऐसा है कि इंडिया तो हम आ नहीं रहे, हमारे मैचेस कहीं बाहर रखाए जाए। तो ICC, अब ICC में कौन बैठा है? कौन है ICC के अध्यक्ष? गंगाधारी शक्तिमान। वो कह रहे हैं बाहर रहना है, बाहर मैच करने तो बाहर ही रहिए, नहीं खेलना तो मत भी आओ। जहां एक टीम घट जाएगी क्या हो जाएगा। हाँ बट लेकिन वही हिसाब हो रहा है कि ये अब उनके मैचेस श्रीलंका में होंगे। एंड सेकेंडली जो नई चीज है कि IPL भी वहां ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। वैसे बड़ा देख रहे थे, जैकटे तो बना रहे थे वहाँ बैठ के, और क्या कर रहे थे। तो हम नहीं चाहते भाई, तुम जो भी हो, बांग्लादेश है ऐसे ही रहे, हमें नहीं मतलब है। हाँ बट मुझे ये लगता है कि मतलब डिप्लोमेटिकली चीजों को रिजॉल्व कर लेना चाहिए था। बांग्लादेश में हालात बेहतर हो जाए अगर कल को, तो फिर चीजें बदल भी सकती हैं धीरे धीरे। वो तो आपको बताइए हो जाएगा जैसा भी होगा, लेकिन क्रिकेट के ऊपर जो आंच आती है ना, प्लेयर्स पे आती है, वो थोड़ा सा जनता के मन में था कि भाई ऐसे ना छोड़ें, वैसे ना छोड़ें, बना के रखें, खेल नहीं रुकना चाहिए सर। हाँ, और फिर मुझे लगता है कि या तो फिर खेल ही रोको। मतलब अगर जब हम ये कहते हैं कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, तो फिर खेल भी रोको। अब जैसे पिछली बार बात हुई थी एशिया कप के बाद, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस स्पेसिफिकली फिक्स नहीं करे जाएंगे
कि अच्छा ग्रुप से जो मिलाया जाए, ये बातें हुई थी कि ये नहीं होगा। लो साला T20 वर्ल्ड कप में कर दिया। अबे क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ? हाँ। ऐसा कौन सा करोड़ रुपया मिल रहा है पाकिस्तान के मैच से? वही। बंद करो, ताल लगाओ भाई, वो खुद ही, उनको भी तो पैसा मिल रहा है उससे। उन्होंने अपने 15 बंदे कैसे ढूंढने, पता है? मजदूर जैसे चौक पे बैठे होते ऐसे गए थे वो 15 बंदे ढूंढने। जो 4 बंदे कसी तसल ले गए, बताइए क्या करना है? बोले जी वर्ल्ड कप जा रही है, T20 वर्ल्ड कप के नाम भेजने, बोले हमारा भेज दो। ऐसे तो टीम तैयार की उन्होंने। तो भाई श्रीलंका ही घुमाए, कोलंबो ही देखाएंगे वहां पर। ये हुई ना बात, ये चीजें हैं उनके मन में जो छोटी छोटी बातें हैं। इससे बढ़िया क्रिकेट मत खिलाओ भाई यही उनको। मैं कह रहा हूँ भाई, बंद कर दो कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्या, मल्टीलैटरल क्या, हम कोई वर्ल्ड इवेंट खेलेंगे नहीं। दे दो उनको वॉकओवर दो। है साले मक्खी मच्छरन ये दोनों। श्रीलंका में जाके क्या खेलेंगे? पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन तो ऑस्ट्रेलिया सीधी और बात। भाई और आईसीसी वी ऑल नो हु रन द आईसीसी। तो इट्स सिंपल कि आप इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में डाल दो भाई, सुपर 8 में मिलेंगे, नॉकआउट मिलेंगे, तब की तब देखी जाएगी। आईसीसी अध्यक्ष से मेरी हाथ जोड़ की विनती है, इन दोनों को आपस में एक वर्ल्ड कप करा दो छोटा। हाँ फिर बंद करो, उसके बाद छोटा वर्ल्ड कप रहे, फिर बंद करो। आपस में भिड़े, अपना इनका कराते रहो जहां ये बोले। कराची करा दो, कोलंबो करा दो, 2 ही टीम भिड़े आपस में। बाकी नहीं, गली मोहल्ले की टीमें ले आओ जिनकी रीलें देखते हो ये टाक छक्के लगा रहे होते हैं, उनको ले आओ भाई। हमारी टीमों से अलग करो। यहाँ पे थोड़ा लीड रहे, इंग्लैंड रहे, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, बल्कि जिम्बाब्वे कीनिया को ले आओ इनकी जगह। अगर पीटने की टीमें चाहिए ही तो ऐसी ले आओ। तो है भाई, दिल्ली में क्या मैच है इंडिया का? निमीबिया। साले मैप में कोई बता देना नामीबिया कहाँ है? 150 रुपए इनाम है मेरी तरफ से। हाँ, ऑटो वाले जो बाहर खड़े होंगे ना, किसका चल रहा है? निमी के चल जाएगा इनके साथ। हाँ इनको आ रहे हैं जनता देखने। लेकिन क्या करें, इंडिया का वर्ल्ड कप का T20 का मैच दिल्ली में है, वो भी अरुण जेटली में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, मोहम्मद शामी। भाई साहब मोहम्मद शामी को मुझे लगता है फाइनली रोम हो गया उनका भाई। मोहम्मद फोन आ रहा क्या उनका ही? नहीं, उनका नहीं आ रहा। मोहम्मद शामी ने मत्था टेका क्रिसमस पे और यही बोला कि भाई मुझे आर पार लगा दो। भाई मोहम्मद शामी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड एवर सिंस इवन बिफोर द 2023 वर्ल्ड कप में उनके बारे में बहुत बोलता रहता था कि बहुत अच्छे बॉलर है। एंड आई ऑनेस्टली थॉट ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर्स। अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ। एक तरफ मुझे लगता है कि हाँ वो अभी भी दमखम रखते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे खेलने के लिए। वहीं दूसरा मुझे लगता है दैट अगर इंडिया को फ्यूचर का सोचना है, 2027 वर्ल्ड कप का सोचना है, देन मे बी मोहम्मद शामी डजंट फिट इनटू द थिंग्स। मुझे परेशानी, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये नहीं कि आप एक प्लेयर से मूव ऑन कर जाते हो। परेशानी तब होती है जब आप प्लेयर को एक डिस्कार्ड कर देते हो। ये गलत है। फिर मुझे उनकी आवाज कानों में गूंजती है, मैं क्या अपडेट दूं? मेरा अपडेट तो अगरकर जी को, वो मुझसे अपडेट लेना, मैं किस चीज का अपडेट दूं? मुझे वही आवाज गूंजती सुनाई देती है मोहम्मद शमी की कि भाई मेरे से क्या पूछ रहे हो, मैं तो अपना खेल रहा हूँ। मतलब भाई वो हिसाब होता है ना जब माँ बाप कमाना बंद कर देते हैं, उनको वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। या बीसीसीआई का वैसा हिसाब होता दिख रहा है कि भाई जब तक एक प्लेयर जवान है आप उसको सलाखों पे रख रहे हो, जहाँ नहीं वो उसका अपडेट तक नहीं आ रहा किसी के पास। बैसाखियां ही छीन ली आपने, चला वैसे ही चल की कोई बात नहीं। पर अच्छे खिलाड़ी हैं। एक वही वाली बात जो हमेशा करते हैं कि इंडिया क्रिकेट में आप अगर किसी को किसी चीज के लिए भेज रहे हैं, फेयरवेल दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, उसको मतलब तरीके से कर दें, खिलाड़ी भी मानना शुरू कर दें और बोर्ड भी कि यार अब इस खिलाड़ी ने इतना दमखम दिखाया, देश के लिए इतना कुछ किया, अब समय आ गया कि चलिए रुखसती कहो। एंड आई थिंक कोई भी हिंदुस्तान के लिए, अगर भारत के लिए कोई भी क्रिकेटर खेलता है, आई थिंक वो हर क्रिकेटर ये चीज दिल में रखता होगा कि भाई मुझसे बढ़कर, मेरे करियर से, मेरे स्पोर्ट से बढ़कर देश है। हाँ, तो अगर एक प्लेयर को खुद रियलाइज होता है कि हाँ भाई मैं, मुझसे बेहतर प्लेयर आ रहे हैं, देश के लिए वो बेहतर है, आई थिंक दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू स्टेप असाइड। इंग्लैंड ने यही करा। इंग्लैंड ने जब जेम्स एंडरसन को फेयरवेल दिया, जेम्स एंडरसन नहीं मान रहा था बुड्ढा रिटायर होने के लिए। हाँ, लेकिन बेन स्टोक्स ने एक दिन कॉल करा, क्या सुन बड़ो, अभी तुम आगे नहीं हो हमारे साथ। कॉल से पहले उनके यहाँ वो गया क्या? जेप्टो शिलाजीत लेके, कह रहा भाई शिलाजीत भेजिए, बढ़िया पहाड़ गया था वहां पे, रेशे बन रहे धागे। एंडरसन कह रहा है यू आर दिस थिंग, बोला भाई इससे दूध में लेनी बूंद भर शिलाजीत। उसके बाद देखो बंदा मान भी है, गिफ्ट से मानते हैं वहां चीजें। मान गया भाई, उसको आपने प्यारा सा फेयरवेल दिया लॉर्ड्स में, इतना बड़ा सर्वेंट था इंग्लैंड क्रिकेट का। एंड दैट इज हाउ यू रिटायर पीपल, नॉट लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की स्टोरी ऑफ पोस्ट डाल के रिटायर कर दो। और भैया मोहम्मद शमी, अगर लॉर्ड्स में नहीं दे रहे, लखीमपुर में ही दे दो, छोटी सी बैठक लगा के कि भाई मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश लखीमपुर में आपको बुलाया गया है, योगी जी आ रहे हैं, अपने मेडल दिया, जब वो तमगा दिया कि बहुत अच्छा है। पर आप एकदम से 15 में ही नहीं नाम डाल रहे हैं। मत करो भाई आप, मतलब ऐसे मत करो कि आप हमारी तुम्हें जरूरत नहीं, चलता बन। वो वाला हिसाब बहुत खराब लगता है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी थी कि एक डेड रबर सीरीज है, इससे कुछ होने नहीं वाला, खाली पैसा कमाने के लिए सीरीज हो रही है कि जो नुकसान हुआ है बाकी मैचेस में यहाँ भर लें। बट यहाँ खिलाकर आप उनको तीसरे मैच बाद फेयरवेल दे सकते थे। अब तीसरी बात करते हैं भाई साहब विजय हजारे ट्रॉफी की। विजय हजारे ट्रॉफी हो रही है इंडिया की एलीट प्रीमियम डोमेस्टिक 50 ओवर की ट्रॉफी। और ये बोला जाता है कि भाई बड़े बड़े प्लेयरों को बोला जा रहा है, रोहित को, कोहली को,
कि आप जाए विजय टूर्नामेंट में कम से कम 2 मैच खेलें, तब आपको कंसीडर करा जाएगा। अबे तो जो अच्छा खेल रहा है वहां पे उसे कौन सा कंसीडर कर लिया तुम लोगों ने? वो भी तो अपनी रिक्शा मोड़ के घर ही चले गए। भाई कोहली का दिखा रहे हैं 10,000 रुपए का चेक मिला और 1 लाख रुपया खर्च करके बंदा लंदन से आया, खेला, खेल के फिर दोबारा 1 लाख की टिकट करी, वापिस चला गया। क्या कमाया, क्या खोया, गंगा नहाया, क्या है भाई? सीधी बात है, कोहली अब नहीं, अब ये आज वाले कल वाले मुकाबले में नहीं आ रहा, आया नहीं। हो गया भाई, शुभमन गिल बेचारे बीमार हो गए। बट द पॉइंट इज कि आपने विजय टूर्नामेंट को बढ़ावा दिया, आपने बोला कि सारे इंडिया के मेन प्लेयर्स भी खेलेंगे, which is great. But then when people perform in that tournament, what happens to them? इंडिया की टीम अनाउंस हुई, उसके अंदर एक बड़ा ओमिशन था ऋतुराज गायकवाड़ का, जिसने आकर सेंचुरी बनाई एक मैच में, प्यारी सेंचुरी बनाई, और बहुत जरूरी सेंचुरी थी वो। वहां वो सेंचुरी होती शायद आप वो सीरीज भी हार सकते थे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैंने बहुत रेयरली अपने लाइफ में देखा है कि कोहली बैटिंग कर रहे हो एक पार्टनरशिप में और कोहली सेकेंडरी फिगर लग रहे हो। हाँ। पहली बार ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ऐसा देख के लग रहा था कि दोनों एंड पे कोहली बैटिंग कर रहा है। नहीं, उनके घर पे अब वही बैटिंग देखी जाती सुबह शाम, मतलब रजाई में बैठ के लगा देते हैं, इतना गायकवाड़ कितना अच्छा खेला, वही देखते हैं। पोहा बन रहा है, पोहा बन रहा है, खाना बन रहा है, सुबह से लेकर रात तक रिपीट पे हाईलाइट देख रहे हैं। उनके बच्चे ने 2025 में शतक मारा, और बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत अच्छा शतक था यार। और उसके बाद आई कैन अंडरस्टैंड श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन में वापस आ रहे हैं, आप उनको जगह दे दी, प्रायोरिटी दे दी, बट आपने 15 की टीम से ही बाहर कर दिया। तिलक वर्मा आई थिंक इज गेटिंग प्रेफरेंस बिकॉज इज अ लेफ्ट हैंडर, उनको बुला लिया गया टीम के अंदर। बट वही बात आती है 2 पीपल, सरफराज खान। अब सरफराज खान को मुझे लगता है रट्टू तोता हो गया कि भाई कितना बोले, नहीं हो सकता, वो नहीं खेल रहा, हमने दिल मान लिया। और मुझे भी लग रहा है भाई कि जैसे विजय हजारे ट्रॉफी में जो सिलेक्टर्स के नकारे इरादे हैं ना, उसमें मुझे लग रहा है कि जो बड़ा बंदा चर्चित नाम आके शतक मारता है, अखबार भी उन्हीं की तस्वीरें लगाता है। हाँ, अगर हार्दिक पांड्या ने आकर के शतक मारा 66 गेंदों पे एकदम से 100 तक ले गए खींच के, उन्हीं की तस्वीरें थी यार। बाकी बंदे भी शतक मारे, उनका सिर्फ नाम आता है। भाई देवदत्त पाडिक्कल लेफ्ट हैंडर है, 100 रन बना रहा है, 3-4 सेंचुरी उसकी हो चुकी हैं, शायद ज्यादा भी। पार्टिकल की इतनी सी फोटो होगी कोने में, जैसे वो भी ऐसा लग रहा होगा केएल राहुल ही है। हाँ, संपादक के बीच में, उसे भी जूम नहीं कर सकते अखबार में भाई, इतनी छोटी रहती है। मैं चाहता हूँ अखबार वालों को भी यार बड़े तस्वीरें तो दो, 2-4 लोग अखबार पढ़ रहे हैं, उनमें भी तुम साले वही दिखा, उनमें भी तुम बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रहे हो उनकी, जिनके नाम पता है कि वो खेले आकर के, तो ये भी तो नाइंसाफी हो रही है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई एक मैच कराया जाए, इंडिया की जो मेन टीम जो अजय तगरकर साहब सेलेक्ट करते हैं, और जो जस्टिस कोटा की टीम है, बस कि और देखा जाए कौन सी टीम किसके खिलाफ। और इन्हें संडे बुलाया जाए, धुन दो, संडे बुलाया जाए, पहले तो बिठाया जाए इन्हें, देखो भाई धुन हो रही है, थोड़ी देर बैठो, ठीक है, वहां बातचीत हो रही है जैसी रीलों में आती है। कोई बड़ी बात नहीं भाई, ये वाली टीम हरा दे उन्हें, जस्टिस कोटे वाली टीम। जस्टिस कोटी पूरा हार सकती है, क्योंकि ये रेपुटेशन पे नहीं, फॉर्म पे चलते हैं और फॉर्म इनकी बहुत आगे है। बट भाई ये एज अ फैन हम तो झुंझुने बजा सकते हैं भाई, हम क्या करते हैं, हम यही पकड़ कर सकते हैं, और हमारे हाथ में क्या है। विजय हजारे में विजय तिलक करवाने के बाद आगे जो हमारा अगला पॉइंट है वो आ रहा है T20 वर्ल्ड कप 2026 में। एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उससे पहले 3 वनडे मुकाबले हैं जहां पर रोको पहुंचने वाले हैं 11, 14, 17। भाई साहब बता रहे हैं 8 मिनट में टिकट सोल्ड आउट होगा। मैं तो ये हैरान था, 8 मिनट कैसे लग गए? बताओ 8 मिनट कैसे लग गए तुम लोग को टिकट खरीदने में? 275 मिलियन से ऊपर उसके फॉलोअर्स हैं, फिर भी तुमने 8 मिनट कैसे? 2.5 मिनट का काम है टोटल, तो मैं 8 मिनट लग गए सोल्ड आउट करने में। क्लिक करो, काम शर्म की खत्म, बात है भाई, क्रिकेट का काम खत्म। हो गया इंडिया। रायपुर राजकोट में मुकाबले हैं, जहां क्रिकेट वही वाली बात है कि कहां ऐसी जगह मुकाबले रखो जहां लोगों को लगे बस क्रिकेट एक ही बार ही आया, उसके बाद खत्म हो जाएगी, जाओ टिकट ले लो। रही बात, एक और बात जो बहुत लोग डिस्कस करना चाहते थे, करिए ना। वैभव सूर्यवंशी। ओह, 14 साल में करिश्माई बच्चा, पूरा बिहार जिसपे जो है, और जनता को साली जनता गर्व कर रही है कि ये 14 साल का है कि 16। अबे तुमसे क्या मतलब, वो 16 का भी हुआ तो, और भाई वो पूरे 20 वाले ही मार रहा है ना। एक रील आ रही है, वो फील्डिंग पे खड़ा है, आपने मुझे भेजी थी, पीछे से डालने वाला भाई, लग तो नहीं रहा ये 14 साल का। हेलो वैभव, तुम 14 के हो कि तुम 16 के हो वैभव? अबे तुमसे क्या मतलब, वो 18 का भी हो सालो, जब वो छक्के मार रहा है तो वो तो छक्के तो प्रॉपर ही मार रहा है। वो ऐसे होता है नहीं कि उसके लिए बाउंड्री अंदर कर ले रहे हैं भाई, मुंह कच्ची मिट्टी है, मुंह बंद किया हुआ है, चौके छक्के मार के 64 रन, अभी मैं पढ़ रहा था 64 रन बनाए उसने सिर्फ चौकों से। तो भाई अंडर 19 कैप्टन भी बन गए हैं, और अफ्रीका में तो धूल चटा रखे, 2 मुकाबले में डकवर्थ लुइस दोनों रो रहे हैं बैठ करके, धड़ाधड़ चौके छक्के चल रहे हैं। मुझे लग रहा है संजू सैमसन जा रहा, पूछ रहा है अपने जोशी से, इंद्र नारायण वैभव सूर्यवंशी हुए। तो भाई वही है कि अब इंडिया में इतने तगड़े तगड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन इस बच्चे ने धुआं उठा रखा। नहीं भाई, संजू सैमसन की बात मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा मुकाबला है। शुभमन गिल की जगह वो खेल रहे हैं भाई, क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर वैभव सूर्यवंशी T20 टीम में आते हैं तो पत्ता तो इन्हीं का साफ होगा और किसी का नहीं होगा। सैमसन T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा करके जिता दे भाई।
ठीक है, फिर चाहे वो आईपीएल में रन ना करे, उनको धोनी भी माफ कर देगा। हाँ, धोनी तो माफ कर देगा क्योंकि अगला तो विकेट कीपर वही बनना है। वही विकेट कीपर है, तो मुझे लग रहा है कि उनके पास अच्छे हैं, 5 T20 भी हैं, फिर आगे वर्ल्ड कप के मुकाबले हैं, तो वो अच्छा करेंगे यार, हमें बड़ी उम्मीद है। हमने कुलदीप यादव को सपोर्ट किया, उन्होंने करके दिखाया। हमने जो है अब सैमसन के सबको सपोर्ट कर रहा है भाई, हमें कोई नहीं कर रहा। सरफराज के लिए भी पर्ची आई हुई है, सरफराज साहब को हमने सपोर्ट किया। हर्षित राणा के लिए हमने बहुत सी बातें बोली, जो है बुमराह के लिए किया, बुमराह ने अपनी ठीक कर ली। आप जो जो बोलते भाई, वो बंदा लाइन पे आ रहा है। बोलो, आपके बारे में बोलना शुरू करूँ क्या? वही तो 26 में लाइन पे आ जाऊं, क्योंकि कहते हैं कि भाई कैंटीन लाइन पे आ जाए। तो कुल मिलाकर के हम तो यही आग्रह करेंगे, आप प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं हम लोग 11 तारीख को यहीं पर सेम टाइम तो नहीं, यहीं पर आएंगे मैच के तुरंत बाद। मैच तो रात में खत्म हो जाएगा, सवेरे सवेरे हमारा वीडियो आ जाएगा, देखिएगा, मजा आएगा। एंड रोको वापस आ रहे हैं, वही 2 लड़के, रोहित और कोहली नहीं, जैन और कृष्णा।